सब पक्षियों के बच्चे स्कूल जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि स्कूल की टीचर एक खड़ूस गोरी कौवी थी, जो बच्चों को जरा जरा सी बात पर बहुत ज्यादा मारती। मम्मा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में जोर से दर्द है। मैं भी नहीं जाऊंगी, मेरे पंखों में दर्द है, उड़ा भी नहीं जा रहा। कुक्कू गुड़िया, आप दोनों चाहते क्या हो? स्कूल बहुत कम जाते हो, हर रोज नया नया बहाना बनाते हो। मम्मा मम्मा, हम कल पक्का जाएंगे, हमारा विश्वास करें, हम दोनों जाएंगे। ऐसे दोनों बच्चे छुट्टी कर लेते हैं और कुछ देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दिन बीत जाता है। अगली सुबह मम्मा चिड़िया दोनों को स्कूल भेजती है। कुक्कू भैया, गोरी टीचर आज बहुत गुस्से में है, आप देखना वो हमें ही मारेंगी। चलो गुड़िया, आज हम सबसे पीछे बैठ जाते हैं, फिर टीचर जी का हम पर ध्यान नहीं जाएगा। फिर दोनों बच्चे क्लास में सबसे पीछे बैठ जाते हैं। गोरी का भी अपनी क्लास लेती है। गुड मॉर्निंग टीचर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, सारे बच्चे अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाओ। सबसे पहले कबूतर का बेटा किक्की अपना होमवर्क दिखाता है। होमवर्क तो कर लिया है, पर लगता है तुमने अपने दांत साफ नहीं किए, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं टीचर जी, मैं अपने दांत साफ करके आया हूँ, आप मेरी मम्मा से पूछ लें। मैं तेरी मम्मा से क्या पूछूं? मैं क्या अंधी हूँ? मुझे दिखाई दे रहा है। फिर गोरी कौवी किक्की को 2-3 खींच के लगाती है। किक्की का तो पूरा गाल ही लाल हो जाता है। गुड़िया कुक्कू, अब तुम दोनों खड़े हो और अपना होमवर्क दिखाओ। टीचर जी, कल मेरे पेट में दर्द था, इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। दर्द तुझे कल था, आज तो बिल्कुल ठीक है। चल अब पूरी क्लास में पोछा लगा, यही तेरी सजा है। कुक्कू चुपचाप पोछा लगाने लग जाता है। गोरी कौवी गुड़िया से झाड़ू लगवाती है। सर्दी का मौसम था, कुक्कू को पोछा लगाने से सर्दी लग जाती है। मम्मा चिड़िया उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बेटे कुक्कू, आपको सर्दी लगी है, 2 दिन तक नहाना मत और दवाइयाँ समय पे लेना। बुलबुल दी, आप इसे इंजेक्शन लगा दें, ये दवाइयाँ लेने में नाटक करता है। मैं खुद ही लगा देती, बस हल्की से ही तो सर्दी लगी है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करो, बस पानी से दूर रखना। ऐसे बुलबुल कुक्कू को दवा देकर घर भेज देती है। कुक्कू अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुक्कू बेटा, आज आप छुट्टी कर लेते, कल तुम्हें बुखार था। मम्मा, अब बुखार बिल्कुल नहीं है, मैं स्कूल चला जाता हूँ, वरना टीचर जी मार लगाएंगी। फिर कुक्कू गुड़िया स्कूल चले जाते हैं और दोनों बच्चे सबसे पहले अपनी कॉपी चेक कराते हैं। गुड़िया, होमवर्क तो पूरा किया है, मगर मैंने तो नई कॉपी में करने को कहा था, फिर पुरानी में क्यों किया? टीचर जी, मेरी पुरानी कॉपी अभी खाली थी। गलती तो तुमने कर दी, इसीलिए सजा भी जरूर मिलेगी, पूरे 10 थप्पड़ लगेंगे तुम्हें। फिर गोरी कौवी गुड़िया को लगातार 10 थप्पड़ मारती है। चल जा, अब बैठ जा, आगे से जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना, वरना 10 के जगह 20 लगेंगे। गुड़िया रोते रोते बैठ जाती है। कुक्कू डरता हुआ आगे बढ़ता है। कॉपी तो नहीं है और होमवर्क भी पूरा है। हाँ टीचर जी, मैंने सबसे पहले नई कॉपी लेकर होमवर्क ही किया था। वो सब ठीक है, अब ये बता, नहा के क्यों नहीं आया? टीचर जी, कल मुझे बुखार था, इसलिए डॉक्टर ने नहाने को मना कर दिया। डॉक्टर की ही बात माननी है तो मेरे पास क्यों आते हो? किक्की गोलू, जरा टंकी से एक बाल्टी पानी तो लाओ। फिर किक्की गोलू तुरंत ही पानी लाते हैं। कुक्कू तो बहुत डर चुका था। चलो बच्चों, ये पानी कुक्कू के ऊपर डाल दो, आज ये नहाकर नहीं आया है तो हमें ही नहलाना होगा। फिर वो दोनों बच्चे बाल्टी का ठंडा पानी कुक्कू के ऊपर डाल देते हैं। कुक्कू बेचारा तो रोता ही रह जाता है, उसे बहुत ठंड लगती है, वो कांप रहा था। ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, जो भी नहाकर नहीं आएगा उसे ऐसे ही नहलाया जाएगा। चलो अब जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालो। सब बच्चे अपनी अपनी कॉफी निकालते हैं और ध्यान से गोरी कौवी का पढ़ाया हुआ दोहरा रहे थे। कुक्कू का बुखार तो और भी
तेज हो जाता है। टीचर जी, कुक्कू को तेज बुखार है, हमें घर जाने दो। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब क्लास से भागने के बहाने हैं। चुप करके यहीं बैठो, छुट्टी होने पर ही जाना। ऐसे गौरी कभी उन्हें छुट्टी भी नहीं देती। दोनों बच्चे छुट्टी होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। घंटी बजते ही स्कूल से भाग जाते हैं और अपनी मम्मा के सामने जोर जोर से रोने लगते हैं। कुकू गुड़िया, क्या हुआ, कुछ तो बताएं। गुड़िया बेटा, आप ही बताएं, भैया ऐसे रो क्यों रहा है। मम्मा, भैया को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले चले। फिर मम्मा चिड़िया तुरंत ही कुक्कू का पंख चेक करती है। उसे तो सच में बहुत तेज बुखार था। वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाती है। वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे कुक्कू को क्या हुआ है, आप इसे ठीक कर दें। फिर बड़ा डॉक्टर कुक्कू को एडमिट करता है। डॉक्टर साहब, बस बुखार ही आया था, आप इसे एडमिट क्यों कर रहे हो। देखे बहन जी, आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है, उसे बहुत सर्दी लगी है, पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। अगर इस समय आप घर लेके जाओगी तो आपके बच्चे की जान खतरे में होगी। नहीं नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। आप मेरे बेटे का अच्छे से उपचार करें। फिर कुक्कू को इंजेक्शन लगते हैं, दवाई पिलाई जाती है और काफी देर बाद उसे होश आता है। वो रोता हुआ अपनी मम्मा और डॉक्टर को गौरी के बारे में सब बताता है। बहन जी, आप बाकी बच्चों से इस बात की पूरी पुष्टि करें और स्कूल जाएं, प्रिंसिपल से शिकायत करें। आज कुक्कू की जान भी जा सकती थी, आखिर ऐसे कैसे वो एक बच्चे को नहला सकती हैं। फिर मम्मा चिड़िया स्कूल जाती है। प्रिंसिपल पूरी क्लास के बच्चों से पूछताछ करता है। सभी बच्चे गौरी कवि से बहुत डरते थे। बोलो प्यारे बच्चों, जो गुड़िया और कुक्कू कहते हैं वो सच है। देखिए मास्टर जी, बच्चे को आप डराए ना, ये झूठ बोल रहे हैं। कुक्कू को मैं क्यों नहलाऊंगी, इसे तो हफ्ते भर से बुखार था। रानो इसे दवा तो दिलाती नहीं और आई है मुझ पे इल्जाम लगाने। नहीं प्रिंसिपल जी, मैं अपने बच्चे को दवा दिलाकर लाई थी, उसे बुखार 3 दिन पहले ही आया था। दोस्त, हमें गौरी टीचर के बारे में सबको सच सच बताना होगा, वरना कल को हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अब चले प्रिंसिपल जी, और रानो तुम भी जाओ, कहाँ बच्चों की बातों में आ गई। प्रिंसिपल जाने ही वाला था, तभी किक्की सब सच सच बता देता है। गौरी टीचर, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते और तुम्हें इसी समय स्कूल से निकाला जाता है। गौरी कवि को स्कूल से निकाल दिया जाता है। सभी बच्चे बहुत खुश थे। रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा बहुत मेहनती पक्षी था। वो अपने पत्नी बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सब कुछ करता। फिलहाल वो एक टी स्टॉल में साफ सफाई का काम किया करता। और टुन्नू, ये फर्श कितना गंदा हो रखा है, ठीक से पोछा भी नहीं लगाया। और देखो इस टेबल पर कितनी गंदगी है, जल्दी से साफ करो। जी जी मैनेजर साहब जी, मैं भी करता हूँ। बस यही कहते रहते हो, अभी करता हूँ अभी करता हूँ, करते कुछ नहीं हो। फ्री की कमाई चाहिए तुमको। आप ऐसा न बोले, मैं सुबह से 3 बार पोछा लगा चुका हूँ। बाहर बारिश का मौसम है, कीचड़ तो होगी ही। ओहो, मैंने जरा सा क्या बोल दिया, तुझे बुरा लग गया। अपनी औकात मत भूल, तू यहाँ नौकर है और मैं मैनेजर, 1 मिनट में बाहर निकलवा सकता हूँ। टुन्नू चिड़ा चुप हो जाता है। वो मैनेजर बहुत घमंडी था। वो अक्सर टुन्नू चिड़े को सभी ग्राहकों के सामने खूब जलील करता, मगर टुन्नू उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो चुपचाप अपने काम से मतलब रखता। शाम को जब वो अपने घर जाता है, क्या बात है टुन्नू जी, आप काम से जब भी घर आते हो तो बहुत गुस्से में रहते हो। मैंने कल भी देखा था, आखिर बात क्या है। बस मैं अब थक गया हूँ। वो मैनेजर मुझे जरा जरा सी बात पर सुनाता है, जी तो करता है वो काम ही छोड़ दूँ। तो छोड़ दीजिए ना, ऐसा काम करना किसको पसंद होगा जहाँ उसकी इज्जत ही ना हो। नहीं रानो, मैं ऐसा कर भी तो नहीं सका, बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है मुझे। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो घर का गुजारा कैसे होगा। टुन्नू जी, आप कोई दूसरा काम कर लेना, मगर वहाँ काम करना छोड़ दें। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप हर रोज ऐसे उदास रहते हो।
ठीक है, अब ठीक है, मैं कोशिश करूँगा दूसरा काम ढूंढने की। तुम खाना ले आओ। फिर रानू चिड़िया सबके लिए खाना लाती है। वो सब भोजन खाकर सो जाते हैं। हर दिन की तरह टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ पक्षी मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। टुन्नू, आपके पति का नाम है? हाँ, टुन्नू मेरे पति का ही नाम है। उनको क्या हुआ है? देखिए, आपके पति का सुबह रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। हमने उनको पट्टी कर दी है। अब वो खतरे से बाहर हैं। ऐसे बोलकर डॉक्टर उल्लू